रैंकर्स, कैसे हो भाई? इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? पीक वैल्यू पढ़ ली, मीन वैल्यू पढ़ ली है ना, और आरएमएस वैल्यू भी पढ़ ली। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी। ठीक, अब हम एसी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के अंदर घुसने जा रहे हैं। ठीक है, सर्किट थ्योरी के अंदर घुसने जा रहे हैं। तो सर्किट थ्योरी के अंदर मेनली हम पढ़ते 3 कंपोनेंट्स, एल सी आर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले हम इन तीनों को इंडिविजुअल पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओनली आर सर्किट देखेंगे, फिर ओनली सी सर्किट देखेंगे, ओनली एल सर्किट देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये करेंगे। उसके बाद में हम इनका सीरीज देखेंगे भी, एलसीआर सर्किट इन द सीरीज। ठीक है, और पैरेलल भी देखेंगे, अगर मौका मिला तो पैरेलल भी देख लेंगे। बाकी पैरेलल इतना पूछे नहीं जाते पैरेलल से क्वेश्चन, तो मैं एग्जांपल्स एसी के लेक्चर्स के टाइम नहीं करवा रहा, अभी मैं पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जांपल्स होंगे उसकी अलग से वीडियो लाएंगे जब पूरा एसी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे उसके अंदर, और हर टाइप के क्वेश्चंस डालने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ, ये भी क्वेश्चन बनता है एसी से, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, कैसे अप्रोच लगानी है। थ्योरी पहले क्लियर हुई, उसके बाद क्वेश्चंस की अप्रोच लगाई, उसके बाद तुम लोगों का काम है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ढेर सारे। तुम्हें जहां से क्वेश्चन मिलता है एसी का कर डालो, बिल्कुल आसान चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए हम चलते हमारे ओनली आर सर्किट के पास। ठीक, तो देखो, तीन पढ़ेंगे हम, ओनली आर, ओनली एल। तो तीनों में स्टेप याद रखना कि कैसे सोल्व करना है। ठीक, तीनों में स्टेप याद रखना। हम पढ़ रहे हैं पहले ओनली आर, तो स्टेप के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लेंगे सर्किट, सिंपल सा रेजिस्टेंस होगा जिसके अंदर। ठीक, हम मान लेंगे भी इसमें से क्या करंट जा रहा है, कोई आई। हमने इसको दे दी क्या, एक एसी सप्लाई, जिसका ईएमएफ हमने मान लिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो, ठीक है? ठीक, अब हमें सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा कि हमें इसके अक्रॉस क्या बनानी है, वोल्टेज बतानी है। ठीक है, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, है ना। तो हमें पता है कि वोल्ट क्या, वोल्टेज क्या होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, आई आर। दूसरा स्टेप क्या है, इसको और इसको कर देंगे हम इक्वल, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए था कि ऐसा सर्किट होता है। ठीक है, तो इक्वल कर देते तो क्या आ जाएगा, आई आर, आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं रेजिस्टेंस को ले जाता हूँ इधर डिवाइडर में, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ई नॉट बाय आर क्या होगा, वी बाय आर क्या होता है, आई। तो वी नॉट बाय आर क्या होगा, आई नॉट। तो ई नॉट बाय आर क्या होगा, आई नॉट, सिंपल। ठीक है, तो लिख देते फिर यहाँ पे भाई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, यानी कि, और ई भी लिख देते इधर, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ओनली आर रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट और जो वोल्टेज होता है, जो करंट और जो वोल्टेज होता है, उनकी इक्वेशंस आती है ऐसी भाई। कैसे निकालते हैं ऐसी, तो साइनोसोडल करंट के लिए हमने देखा, साइनोसोडल ईएमएफ के लिए देखा। अगर हमें साइनोसोडल ईएमएफ, साइनोसोडल एसी की जगह कुछ और दिया होता, उसके लिए भी हम निकाल लेते। तरीका सेम है। ठीक है, तरीका तुम लोग याद रखना कि सेम है, ऐसा होता है। ठीक, अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं, पहले इसका वेव डायग्राम देखते हैं। देखो, पहली चीज तो तुम लोग याद रखो कि भाई इसका फेज भी ओमेगा टी और इसका फेज भी क्या है, ओमेगा टी है। पता है ना फेज क्या होता है? ठीक है, इसका भी ओमेगा टी और इसका भी ओमेगा टी है। यानी कि ओनली आर सर्किट के अंदर, ओनली आर सर्किट के अंदर, फिर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर आई एंड ई, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एलसीआर सर्किट का बेस यही है कि क्या होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, डायग्राम पहले वेव डायग्राम शो करते हैं। ठीक है, साइनोसोडल एसी तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक, इसको मान लेते हैं किसके लिए, ई नोट के लिए, भाई ई नोट मैक्सिमम इतना हो रहा है। तो आई के लिए अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ऐसा लगा देते, चलो। ठीक,
कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो कम हो गया, देखो मैग्नीट्यूड कम हुआ है, फेज थोड़ी ना चेंज हुआ है। जब आई नोट, जब आई की वैल्यू, जब करंट की वैल्यू 0 थी तो ई की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी, देखो है ना। जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई, मतलब ई की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो करंट की वैल्यू भी क्या हुई, मैक्सिमम हुई। जब वापस से ई की वैल्यू 0 हुई तो करंट की वैल्यू भी 0 हुई। यानी कि क्या शो कर रहा है ये, कि दोनों किस में है, सेम फेज के अंदर है। ठीक, इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, फेजर डायग्राम बना लेते हैं, इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, ये हमें पता है 0 होता है, हमारा 0 होता है, हम मान रहे हैं ये 0 होता है। तो क्या ये साइन ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी एंगल पे जाके हमें क्या दे रहा है, ओमेगा टी एंगल पे जाके हमें क्या दे रहा है, हमारी ई नोट की वैल्यू दे रहा है। और यही हमारी वैल्यू किसकी, आई नोट की भी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई नोट एंड ई नोट। तो इससे भी हम देख सकते हैं भाई फेजर डायग्राम ये होता है। ठीक है, तुम जिन लोगों को नहीं पता वो लोग बस इतना याद रखो कि जैसे हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था ना, क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही फेजर डायग्राम ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करके बनाया जाता है। अगर इसको हम 0 ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, पाई/2। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई फेज, अब अगर करंट यहाँ पे होता हमारा आई नोट पे और ई नोट हमारा होता इस वाले एक्सिस पे, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता, पाई/2 का। ये सिर्फ तरीका होता है लिख के दिखाने का। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है, तरीका होता है लिख के दिखाने का। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 मान लिया तो हमें पता है कि हमारा जो ई नोट है वो कहाँ पे जाके एग्जिस्ट कर रहा है, ओमेगा टी पर। तो ओमेगा टी पे मैंने जाके ई नोट बनाया, ये इसका क्या आ गया, फेज को शो कर रहा है। और सेम फेज किसका है, आई नोट का। तो आई नोट भी सेम फेज में, एंड फेज डिफरेंस कितना है दोनों के अंदर, यानी कि डेल्टा फाई या फिर फाई लिख देता हूँ। तो फेज डिफरेंस कितना है, 0। क्यों, क्योंकि फेज दोनों का क्या है, सेम है। तो ये तो था भाई किसका, ओनली आर सर्किट का। अब चलते हम किस में, ओनली सी सर्किट में। ठीक है, देखो सर्किट का डायग्राम बनाऊं, बना देता हूँ यार, फिर तुम लोग बोलोगे बनाया ही नहीं। इधर बना देता हूँ, चलो। ठीक, ये एसी की कोई सप्लाई दे रहे हैं हम इसको। ठीक, ये मान लीजिए सी कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अक्रॉस क्या बतानी है, वोल्टेज। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी। दिख रहा है क्या, दिख रहा है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। ठीक, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, Q/C। सबसे पहले हमें इसके अक्रॉस क्या बतानी थी, वोल्टेज, Q/C आ गया। उसके बाद हमें इसकी अप्लाइड वोल्टेज की क्या लिख देना, इक्वल E नोट साइन ओमेगा टी है। ठीक, इक्वल कर देते भी, तो E नोट लिख देता मैं, Q/C इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट कैसे निकाल सकते हैं, सोचो सोचो। हमें क्या गिवन है, चार्ज। हमें क्या गिवन है, चार्ज, एंड वी नो दैट Q डॉट dt क्या होता है, करंट होता है। बोलो, पता है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो Q इज इक्वल टू, या फिर Q dt इज इक्वल टू E नॉट C, लिख दो मैं इसको, E नॉट C साइन ओमेगा टी एंड dt, इंटीग्रेशन दोनों साइड। Q dt क्या आ जाएगा, हमारा करंट है ना। E नोट C बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कोस ओमेगा टी। तो आ जाएगा क्या, E नोट C, एंड साथ में फिर चेन रूल ओमेगा का, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओमेगा C इंटू कोस ओमेगा टी। जिन लोगों को ये स्टेप समझ नहीं आया उनको बता दूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ओमेगा कोस ओमेगा टी को मैंने लिखा है, एंड ई नोट और सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा हमारा किसके, करंट के इक्वल। अभी देखना मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ये आ गया हमारे करंट के इक्वल। देखो जैसे हमने उसके अंदर किया था, क्या किया था कि ए नोट अपॉन में आर को हमने आई नोट लिखा था। तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कि इसको एक बार भूल जाओ तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कि ए नोट ओमेगा सी है, ए नोट ओमेगा सी है। मीन्स ओमेगा सी को डिवाइड में ले आता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए नोट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी, लिख सकता हूँ ना। ठीक, 1 अपॉन ओमेगा सी, इसके और इसके क्या है, इक्वल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये भी क्या है, रेजिस्टेंस ही है। तो इसको हम एक अलग नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं XL। क्या होता है ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल। एक्सएल किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल होता है। और इसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है ये, कुछ अलग होता है, ये भी रेजिस्टेंस ही होता है। ये भी रेजिस्टेंस ही होता है। किसका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर की वो एबिलिटी, कैपेसिटर की वो एबिलिटी जो करंट को करता है ओपोज।
तो उसको हमने एक अलग से एलिमेंट बना दिया, जिसको हम बोला एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि इक्वल होता है किससे, ओमेगा सी के। ठीक, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एक्स सी, एक्स एल लिख दिया गया मैंने, सॉरी एक्स सी आएगा, एक्स सी कोस ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट लिख सकता हूँ ना, इसको आई नॉट इधर लिख देते हैं। ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। बोलो, हो गया क्लियर, इतना हो गया। ठीक है, अब इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो पहले दोनों के फेज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, फिर डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से मैं रब कर देता हूँ, ध्यान से देखना। इधर मैं लिख सकता हूँ कि भाई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको चेंज कर दूं अगर मैं किसके अंदर, साइन के अंदर, तो कर सकता हूँ ना, कैसे देखना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू लिख सकता हूँ ना। ठीक है, देखो पाई बाई टू दिया है ना, 90 प्लस या फिर पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, 90 पे क्या होता है, कोस होता है, तो कोस ओमेगा टी आ जाएगा, है ना। गलत लिख दिया क्या हमने, नहीं सही तो है ना। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि करंट, करंट ध्यान से देखना, करंट आगे है कितने से, पाई बाई टू से, यानी कि करंट का जो फेज है वो पाई बाई टू से क्या है, आगे है, किससे, ईएमएफ से। तो जैसे हमने उसमें लिखा था कि बोथ आर इन सेम फेज, तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि करंट लीड कर रहा है, करंट इज लीडिंग, को लिख देते हैं इसको कि करंट इज लीडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, करंट इज लीडिंग क्या, ईएमएफ, बाय विच, बाय फेज, या फिर बाय पाई बाई टू लिख देते हैं डायरेक्ट। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं हम कि ई, यानी कि वोल्टेज इज लैगिंग, लैग कर रही है, पीछे रह गई है, कितने से, बाय ई, बाय लैगिंग करंट बाय पाई बाई टू से। बात तो क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो इसमें करंट क्या है भाई, पाई बाई टू से लीड करते हैं, या फिर वोल्टेज क्या करता है, करंट से पाई बाई टू से पीछे आता है, बात तो सेम है। तो ये चीज तुम लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, आता है स्टेटमेंट बना के, कैसे आता है तुम लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, अब इसके डायग्राम्स बनाते हैं, डायग्राम, बायोलॉजी स्टूडेंट डायग्राम पढ़ते हो तुम लोग। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक, तो सबसे पहले किसका बनाएंगे हम, करंट का, हमने अभी सिंपल से साइन ओमेगा टी बना दिया। तो देखो हमें पता है करंट आगे चल रहा है, करंट क्या चल रहा है, पहले ही आगे चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है आगे, लेकिन इसमें दिखेगा कि वो चल रहा है पीछे, लेकिन रियल में पीछे तो वो चल ही नहीं रहा है। देखो कैसे पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू आई जीरो, इसकी वैल्यू क्या आई जीरो, किसकी, ईएमएफ की। तो करंट आगे चल रहा है, तो मतलब करंट की पहले ही आ चुकी होगी वैल्यू जीरो, तभी तो इसकी तो पहले ही जीरो आ गई, इसकी बाद में जीरो आई, तो इसकी अगर यहाँ पे जीरो आई है तो करंट की तो इससे पहले ही जीरो आ गई थी। फिर जब इसकी मैक्सिमम हुई, ठीक, फिर जब इसकी जीरो हुई तो करंट कितने में पहुंच गया, तभी अपनी पीक पोजीशन पे। ठीक, फिर ये मैक्सिमम पे आया तो करंट वापस से आ गया जीरो पे, आगे चल रहा है ना, क्योंकि ये पहले चल रहा है इससे, इसको हम आगे चलने को हम ये भी तो बोल सकते हैं इससे पहले चल रहा है, तो पहले चल रहा है तो फिर ये भाई ऐसे आ गया होगा, ठीक, फिर ये ऐसे चला गया होगा, रुको सही तो बना रहा हूँ ना, ठीक, एंड फिर से भी ऐसे आ गया, इसका मैक्सिमम पे आ गया होगा। तो देखो लग तो ऐसे रहा है कि इससे पीछे चल रहा है, कौन, ईएमएफ से पीछे चल रहा है, इसलिए है हमारा ईएमएफ, एंड ये हमारा करंट। लग तो ऐसे रहा है कि जैसे पीछे चल रहा है, लेकिन ये पीछे नहीं चल रहा है, इससे पहले चल रहा है, पहले चल रहा है मतलब इससे आगे चल रहा है, कौन, हमारा करंट इससे आगे चल रहा है, कितने से, पाई बाय टू से। देखो पता है ना कि कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो मतलब साइन को 90 तक जाना पड़ा वन के लिए, लेकिन कोस जीरो में ले आया, तो मतलब कोस आगे चल रहा है, किससे, साइन से, कितने से, 90 से। समझ सकते हैं इसको। ठीक है, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। अब इतना आया समझ, इसको नहीं आया दोबारा देख लो, कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, दो बार देखो, वरना मेरे को, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत बार। तो देखो पूरा हमने पढ़ लिया और यहाँ पे ओनली सी नहीं लिखा,
अब लिख देते हैं कौन सा हमारे घर का जा रहा है ना। तो सेम वैसे ही फेजर डायग्राम बनाते हैं। ओमेगा टी पे जाके क्या है हमारा ई नोट। अब हमें पता है कि हमारा जो करंट है वो क्या चल रहा है, पाई बाई टू से आगे चल रहा है। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये हमारा कितना आ जाएगा पाई बाई टू, यहाँ पे मैं बना दूंगा आई नोट। सिंपल। बोलो आया इतना समझ। तो ये हमारा क्या था ओनली सी। अब हम चलते हैं कहाँ पे, ओनली एल पे, ओनली इंडक्टर पे। चलो भाई ओनली इंडक्टर देखते हैं। तो ओनली इंडक्टर के लिए क्या करेंगे, इंडक्टर बना देंगे सिंपल। ठीक, एसी की सप्लाई दे देंगे, दे दी। ठीक, सबसे पहले हमें क्या निकालना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। पता है सबको, जिसको नहीं पता इसने ईएमएफ वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, इससे पहले वाला चैप्टर एसी में आ गए तुम लोग, कैसे आ गए। ठीक, माइनस को हटा दो एक बार, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, सबको पता है। एल डी आई बाई डी टी होता है। और हमें पता है कि हमने हमारी सप्लाई कितनी दी है, ए नॉट साइन ओमेगा टी, जैसा हम हमेशा से देते हुए आए। ओनली एल पढ़े, देखो अब की बार ये गलती ना हो। ठीक, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे भाई। तो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। सही है। उसके बाद क्या करते हैं हम, डी टी को उधर ले जाते हैं, एल को भी इधर ले आते, क्या जाएगा डी आई बाई डी आई इज इक्वल टू ए नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, है ना, साइन ओमेगा टी डी टी। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी। अगर हम माइनस लेते तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है ना, तो माइनस को तुम लोग ले लो, या तो यहाँ भी ले लो। क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा ई नॉट अपॉन एल कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ओमेगा। उसके बाद में देखो, नहीं नहीं माइनस नहीं लेंगे हम, सॉरी माइनस नहीं लेंगे, अभी माइनस आएगा आगे। ठीक, माइनस कोस ओमेगा टी, तो माइनस कोस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, माइनस ई नॉट ओमेगा एल, इतना आ जाएगा। बोलो इतना आया समझ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रेजिस्टेंस वाले से ही कंपेयर करते हैं। अगर हमें यहाँ पे आई नोट बनाना है तो हमें पता है कि ई नोट के डिवाइड में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। ई नोट के डिवाइड में क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, अगर हमने एक ई नोट के डिवाइड में एक रेजिस्टेंस लिया तो रेजिस्टेंस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एल। यानी कि ई नोट बाई अगर ओमेगा एल है तो ओमेगा एल क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि किससे बन रहा है, इंडक्टर से। तो इसको हम नाम देते हैं एक्स एल। यानी कि एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा सी, और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, देखो मीटर देता हूँ, याद रखना। और एक्स सी क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो था 1/ओमेगा सी। एंड ओमेगा एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, है ना, इतना भी नहीं है। देखो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन में एक्स एल एंड इंटू माइनस आएगा ना आगे कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या बना देंगे हम, ई नोट अपॉन एक्सएल क्या आ जाएगा, आई नोट। ठीक, यहाँ पे देखो मैं रब कर देता हूँ। तो करंट की क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास, आई इज इक्वल माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। ठीक, कोस ओमेगा टी। अब क्या कर इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। अब कई लोग बोलेंगे भाई ये कैसे आ गया इससे, देखो बताता हूँ मैं। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एक काम करो कि यहाँ से माइनस को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। माइनस बाहर आ गया। ठीक, पेज से क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना, इतना आ जाएगा। उसके बाद अगर साइन भी तो आएगा ना साथ में, है ना, तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाई टू, है ना,
लिख सकता हूँ, और या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। बोलो, लिख सकता हूं। अब ये क्या आ गया, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी आएगा, साइन किस में होगा, चेंज होगा किस में, कोस में, एंड आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक, तो यहां से माइनस कोस ओमेगा टी से मैं लिख सकता हूँ क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। कहाँ गया, हम माइनस बाहर ले लिया था ना मैंने, तो इसको माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हम एज इट इज ऐसा लिख सकते हैं। ये इसका प्रूफ हो गया। या फिर इसको और समझने का तरीका क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, देखो ध्यान से, एक और तरीका बताता हूँ समझने का, वो हम ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब की बार मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या, कि वोल्टेज लीड कर रहा है, कि वोल्टेज लीड कर रहा है कितने से, π/2 से, या फिर करंट लैग कर रहा है, लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज कितने से, π/2 से। ये तुम लोग इन दोनों को देख के इनके फेज को कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। फेज कैसे आया हमने निकालना, देखा, कुछ नहीं करना, तुम लोगों को जो स्टेप्स बताए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, चलो इतना पता चल गया। अब इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका बनाएंगे, ई नोट का, ये लो बन गया। ठीक है, अभी देखो जब करंट था मैक्सिमम, तो ये था भाई मैक्स, जब ईएमएफ था कितना, 0, तो करंट था मैक्सिमम कितने से, मैक्सिमम था, लेकिन किस में, नेगेटिव में, देखो। ठीक, नेगेटिव में था, तो इधर से फिर ये आ गया, इधर आया होगा, है ना। उसके बाद में क्या, ये यहाँ पे आके क्या हो गया होगा, अपने मैक्सिमम पे, एंड देन किस पे आ गया होगा, इस पे। ठीक, ऐसा इसका ग्राफ आएगा। ये किसका है, ईएमएफ का, एंड ये किसका है, करंट का, और कितने से बैक कर रहा है ये, π/2 से, है ना। तो लग तो ये रहा है कि करंट आगे चल रहा है, लेकिन आगे कौन चल रहा है, ईएमएफ। जैसे हमने किस में देखा था, कैपेसिटर के अंदर, कितने से आगे चल रहा है, π/2 से। तो जब करंट की वैल्यू 0 आ गई थी, उसके बाद में किसकी वैल्यू 0 आई, करंट, जब ईएमएफ की वैल्यू 0 आ गई थी, उसके बाद में करंट की वैल्यू 0 आई। और जब ईएमएफ की वैल्यू पहले मैक्सिमम हुई, करंट की वैल्यू बाद में मैक्सिमम हुई, तो जिसकी वैल्यू पहले मैक्सिमम हुई वो क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, और करंट क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं, और इसका फेजर का डायग्राम बना के देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या बना के देख लेते हैं, फेजर डायग्राम। ठीक, ओमेगा टी पे क्या होगा हमारा, ई नॉट, एंड करंट कहाँ होगा हमारा, π/2, π/, आई नॉट। तो ऐसे करना है, ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। एलसीआर सर्किट में क्या करते हैं मैं बताऊंगा, उसको हम क्या करते हैं, करंट को हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं, फिर वोल्टेज क्या होती है, इंडक्टर की इधर आ जाती है, कैपेसिटर की वोल्टेज इधर आ जाती है, रेजिस्टेंस की इधर आ जाती है, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल लॉ से, ठीक, ट्राइंगल बनता है, फिर वहां पे हमारे पास इम्पीडेंस आता है, फिर इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं जिसको, कुछ नहीं है, जैसे हमने एल को अलग किया, सी को अलग किया, आर को अलग किया, ऐसे फेजर से समझा, वैसे ही हम क्या करेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या करेंगे, फेजर से समझेंगे। तो ये था हमारा किसका, ओनली आर का, ओनली एल का, ओनली सी का, कि कैसे डेरिवेशन होता है इसका, कि कैसे हमें अगर एक सोर्स के अंदर ई दिया हो तो हम करंट कैसे बता सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, फेजर डायग्राम कैसे होंगे। ठीक है, तो आज इसी में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट में हम सीरीज एलसीआर स्टार्ट करेंगे। ठीक, इससे इजी तरीका देखो, मेरे को तो आता नहीं है कि इससे इजी तरीका कोई होता है एलसीआर से, मतलब ओनली एल, ओनली सी, ओनली आर को पढ़ने का, सर्किट थ्योरी को पढ़ने का तरीका। ठीक, इससे इजी मैंने कभी नहीं देखा, अगर तुम लोगों ने देखा तो तुम लोग उससे पढ़ लेना भाई। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी ही वीडियो देखो, ठीक, जरूरी नहीं है कि मेरी बेस्ट है, लेकिन अगर तुम लोगों को कहीं और से अच्छी मिल रही है तो तुम वहां से पढ़ के आ जाओ, लेकिन पढ़ो जरूर भाई। ठीक है, क्योंकि अच्छा कंपटीशन होगा, सबको मजा आता है अच्छे कंपटीशन में। ठीक है, हमें हमारे देश को अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर चाहिए, खराब नहीं चाहिए। तो पढ़ो तुम लोग। ठीक है, देखो, एक बार समझ नहीं आया 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, और जिसको समझ आ गया वो वीडियो शेयर कर देना भाई, जिसको नहीं आया वो मत करना, जिसको वीडियो अच्छी लगी वो लाइक कर देना, जिसको नहीं अच्छी लगी वो डिसलाइक कर देना। ठीक है, कमेंट करके बता देना भाई क्या सुधार सकते हैं। फिर मिलते हैं हम किस में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए क्या, थैंक यू।
और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना भाई। और हाँ, हमारे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर क्या कर लिए, क्रॉस कर लिए। उसके लिए सबको थैंक यू, जो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी हमने 100 किया क्रॉस, धीरे धीरे होते रहेंगे। ठीक है, पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।